और विजय जी अपने स्पेल का लास्ट ओवर और टीम के लिए 16वीं ओवर लेकर तैयार। चले, काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद। विराट, विराट है नाम, लेकिन क्या विराट जैसा पारी खेल पाते हैं? क्योंकि नाम नहीं, उनका काम बड़ा होता है। जो काम करे बड़ा, उनका नाम बड़ा होता है। तो जैसा नाम वैसा काम अगर कर देते हैं तो झंझारपुर कुछ और आगे जाएंगे। और इसी बीच काफी अच्छा शॉट था, लेकिन वहीं पर अगर बॉलर अगर पकड़ देते तो ये निश्चित ही पवेलियन की राह में होते, लेकिन हाथ से छिटक गई गेंद। और इसी के जरिए अभी भी स्कोर पहुंचा 1 रन और आगे। 137 रनों के योग पर 7 विकेट के नुकसान पर 16वीं ओवर प्रगति पर। और काफी अच्छी गेंद और उतना ही जबरदस्त उड़ाया। और यहां पर कैच मिस, अकबर 11 के द्वारा दूसरा कैच मिस। और आपको शानदार एक सेंटर फ्रेश इनाम में मिलता हुआ। आइए, कैच छोड़िए और सेंटर फ्रेश ले जाइए, जबान पे लगाओ लगाम और सेंटर फ्रेश ले जाइए। तो 8वें विकेट के लिए आए थे झंझारपुर प्रखंड की ओर से, कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और बैक टू पवेलियन जा रहे हैं धीरे धीरे कदमों से। और उसका स्थान ग्रहण कर रहे आ रहे विक्रम जी। जी हाँ, जर्सी नंबर 04 विक्रम जी। और वहीं पर हमारे बरारा के कप्तान अकबर जी जर्सी नंबर 15 रखते हैं, जो जर्सी नंबर 15 शायद महेंद्र सिंह धोनी का है। तो हमारे अकबर जी चतुर, चालाक एवं कहिए बहुत ही संघर्षशील युवा कप्तान है। और इनका एज भी धीरे धीरे फैलता हुआ। इस एज में हम शायद देखे हैं कि कोई भी कप्तानी करते हैं, क्योंकि 35-40 एज पार कर रहे हैं। इस एज में भी बहुत चुस्त तंदुरुस्त है। कैच या फील्डिंग, कैच उस टाइम में दुर्भाग्य छूट गया, लेकिन फील्डिंग काफी चतुराई से करते हैं। और पुनः तैयार विजय जी अपने बॉलिंग मार पर सामना करेंगे विक्रम। बहुत ही अच्छी गेंद, सम्मान भरी गेंद, सम्मान भर दिया, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो क्योंकि अभी यहाँ पर धैर्य के साथ, इसी धैर्य के साथ बल्लेबाजी करने होंगे। और मात्र 16 ओवर भी समाप्त हो चुका है, मात्र 4 ओवर शेष। इन 4 ओवर में कितना रन जड़ते हैं झंझारपुर के बाकी के 2-3 खिलाड़ी, वो कहना शेष है। और बॉलिंग का भार संभालने आए हैं शायद रंजन जी अपने टीम की ओर से 17वीं ओवर लेकर। और अपने स्पेल का तो रंजन जी अपने स्पेल का 4थी ओवर लेकर आए हैं। 22 रन देकर 2 विकेट सफलता लिए। अगली बॉल लेकर तैयार विराट के लिए। बहुत अच्छी गेंद, विराट सम्मान भर दिया। तो अभी जो दिख रहा है, अभी तक तो बिल्कुल शांतिपूर्वक खेल रहे हैं विराट कोहली के जैसे। तो विराट कोहली कब शांत रहते हैं, कब उत्साह में रहते हैं, किसी को मालूम नहीं चलता। उनको ठंडाने में भी टाइम नहीं लगता, गर्म होने में भी टाइम नहीं लगता है। तो क्या विराट कोहली इस तरह का प्रदर्शन दिखाएंगे? ये जूनियर विराट कोहली। अगली बॉल और इसी के साथ चलता किए विजय जी ने विराट कोहली को नाम के साथ साथ कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया। और इसी के साथ लंबा विकेट का झटका लगता हुआ झंझारपुर प्रखंड को विराट कोहली के रूप में। मैं पहले बोला था कि अकबर जी काफी चुस्त तंदुरुस्त जवान, 40 साल के जवान युवा इसको हम मानते हैं, क्योंकि कप्तानी कर रहे हैं अभी तक मराना की ओर से। काफी अच्छा कैच लिए। ये हमेशा से शॉट पे ही फील्डिंग करते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो क्षमता है जो बिल्कुल चीता के जैसे उछल कर कैच या फील्डिंग करते हैं। उसी का नाम आती है यहाँ पर। और अपने टीम को 9वीं विकेट के लिए सफलता दिलाए। और वहीं पे मैं ढोल वाले भाई से भी निवेदन करता हूँ कि हर बार आप ग्राउंड पे नहीं जाए। अगर आपको मनोरंजन देना है तो दर्शक को चारों तरफ बाउंड्री के पास घूम घूम कर मजा दे। जी हाँ, उसमें जो दर्शक मजा ले रहे हैं उनको मजा दे। और उसमें आपको इनाम भी मिलेगा। अगर आप जिस मनोरंजन दर्शक को मनोरंजन देते हैं तो मनोरंजन आपको इनाम भी देंगे। इसीलिए चारों तरफ घूम घूम कर जहाँ दर्शक बैठे हैं वहाँ एंजॉय दे। और बाकी का एंजॉय तो यहाँ पर विजय जी और अकबर जी तो दे ही रहे हैं। और दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा मनोरंजन देने की कोशिश में है झंझारपुर के दोनों सलामी बल्लेबाज। तो अंतिम जोड़ी मैदान पर झंझारपुर
बॉलिंग अच्छी गेंद, सम्मान भर दिया और फुर्तुले से 1 रन चुरा लिए। इसी 1 रन के साथ इजाफा होता हुआ 139 रन 9 विकेट के नुकसान पर और 17वें ओवर की प्रगति पर झंझारपुर प्रखंड का स्कोर। अब यहां से चाहिए कि झंझारपुर प्रखंड धैर्यपूर्वक खेलिए, क्योंकि अंतिम जोड़ी है, तो धैर्यपूर्वक आप खेले। और इसी बीच जोरदार शॉट लेकिन हवा में है, उसके नीचे अमरेंद्र बाहुबली और फिर से बाहुबली के हाथों में समा गई बाहुबली। जी माहूबली, तो यहाँ पर बाहुबली को उसी काम के लिए अकबर जी लगाए हुए हैं। जी हाँ, ये रेखा जो है लॉन्ग ऑन रेखा हर एक मैदान की सबसे बड़ा बाउंड्री होता है, क्योंकि यहाँ की लेंथ देखा जाए तो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर जो है वो बाउंड्री सबसे बड़ी होती है। और वहीं पर काफी अच्छा कैच के साथ अमरेंद्र बाहुबली ने पूरी पारी को समेट दिया है झंझारपुर का। तो 140 पर पारी सिमट चुकी है। अब जीतने के लिए उनकी विपक्षी टीम मरौना ने 141 का सामना करने हैं। तो मैं साथी कमांडर से जानना चाहूंगा कि मरौना प्रखंड का अनुमान था कि 150 के अंदर रखेंगे, उनका निर्णय तो साबित हुआ कि 140 पर ऑलआउट कर दिए, तो प्रारंभ कर दिए। चले, काफी अच्छी गेंद, फिर से रोक भर दिए, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। और एम्पायर महोदय ने मुट्ठी मुनकर ओवर की समाप्ति। इस 5 ओवर 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 60। अब पावर प्ले का मात्र 2 ओवर शेष। तो अब देखते हैं कि कौन सी रणनीति लाते हैं झंझारपुर प्रखंड के खिलाड़ियों, क्योंकि ऐसे बॉलर लाइए जिनसे विकेट निकल पाए, क्योंकि विकेट निकालने की दरकार। विकेट अगर आप नहीं निकालेंगे तो कहीं ना कहीं और ज्यादा कठिनाई आपको बढ़ जाएगी। आप बल्लेबाज को अंकुश नहीं लगा सकते, रनों में अंकुश नहीं लगा सकते। और वही बड़ारा के खेमे में काफी खिलखिलाहट, जो मरौना प्रखंड के खेमे में बड़ी खिलखिलाहट सी मची हुई, क्योंकि स्कोरबोर्ड पर रन लग चुके हैं। उनके पहली जोड़ी ने वो काम कर दिया मरौना प्रखंड की, जिनको जो काम करना चाहिए था। आए आक्रामक मूड में रन बनाए और जो छत्रक्षण से उन पर दबाव डाला, बॉलर पर दबाव डाला और अपनी राह पकड़ लिए। लेकिन काफी अच्छा योगदान, ये फटाफट मैच है। तो कम बॉल खेलकर अगर जो खिलाड़ी जितने ज्यादा रन बनाते हैं वो टीम में उतने योगदान दे पाते हैं। चले, काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, स्लो लाइन गेंद, पटकी हुई गेंद, ज्यादा उछाल मारती हुई, लेकिन बल्लेबाज वाइड की दरकार करते हुए, लेकिन एम्पायर ने नकारा और फर्स्ट बाउंस का इशारा किया। दोनों एम्पायर काफी सूझबूझ के साथ एम्पायरिंग का नमूना पेश करते हुए, माननीय महोदय एम्पायर महोदय, काफी अच्छी गेंद वहीं पर रोक मार दी है। जब तक अन्य खिलाड़ी गदर करते तब तक 1 रन चुरा लिए। इन्हें 1 रनों के जरिए रन पहुंचा 61 रनों के योग पर, 1 विकेट के नुकसान पर और 5वीं ओवर पर गति पर मरौना प्रखंड। और झंझारपुर प्रखंड की ओर से गेंदबाजी दूसरे छोर से चल रही है और पहले छोर से मरौना प्रखंड की ओर से बल्लेबाजी चल रही है। चले, काफी अच्छी गेंद और यहाँ पर कीपर से मिस और थर्डमैन से भी मिस, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं उठा पाएंगे दोनों बल्लेबाज, क्योंकि आपसी तालमेल की कमी। फिर से सुरक्षित सभी खिलाड़ी by the Durga and ball went in the second slip. There's fielder is there. Just take the one single, and for this single score had became 69 loss of 1 wicket of Marauna Prakhand. Now also Vikram has taken the bowling spell from Jhanjharpur team, who is on bowling mark from the 10 meter. That is over the wicket for the Durga. Nice ball here, just placement the ball. Ball is there, went in the deeper hand. No any chance of any runs. Now also run has stopped and him. Again, that over the wicket for the Durga. Nice ball, again he placement. No any chance of any runs. Good bowling done by the Vikram. Before this 1 over, Vikram has taken the 1 wicket, who has given the good delivery and back to pavilion went Jesuri at that time. And now second over is on process. Now also they are doing a good carry. Again, right over wicket. Nice ball for not getting the bite ball. So just now no any single
Now also run has a stoppage on 69. Now 4 ball has become finished. No any runs has given Vikram. On strike is Durga, who is playing slowly. Nice ball again, he want to hit the ball, but not getting the bite. Now also over has become finished. Only 1 run had given the Vikram, and for this 1 run score has become फेंकने हैं झंझारपुर के खिलाड़ियों को। अगली बॉल तैयार, बहुत ही अच्छी गेंद उसे कली की तरफ खेल दी है। देखते क्या हो पाते हैं। सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए इसी चौके की मदद से। तो वहां पर दर्शक भी है, देखना बाकी। एम्पायर अपना निर्णय समझबूझ के साथ ले, तो वहां पर देखना बाकी, निर्णय का फिर से आना बाकी एम्पायर का। तो चौका से मदद रोक लगा है ना कोई, लेकिन लेते हैं बॉलिंग पे और सामना करेंगे वही अगनदीप जी जो ओपनिंग के लिए आए थे अपनी टीम की ओर से। अगली बॉल बहुत ही अच्छी गेंद। पहले तो बॉल को हवाई फायर करना चाहते थे, फिर देखे कि बॉल वंदे मातरम की है, उसे टक्कर भर दिया। कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, भी रन रुका हुआ। तो शायद इसी काम के लिए भेजे हैं अकबर जी मौलाना के कप्तान अगिनदेव जी को ओपनिंग में, और बिल्कुल वही भार संभाल ले। काफी शांति पूर्वक खेलते हैं और बाद में न जाने कहां से इसको उत्साह आ जाता है जो छक्को चौके की बारिश कर देते हैं। तो अभी तक तो उतनी बारिश नहीं दिखाए, पर अपने टीम की ओर से एक साइड से पूरा डटे हुए हैं, पूरी नैया को संभाल रखे हैं। अगली बॉल लेकर तैयार सुमित राइटन ओवर द विकेट। अगिनदेव की बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार अगर छुट्टी तो निश्चित ही किल्लियां बिखर जाती, पर अगिनदेव जी ने पहले लंबा शॉट खेलना चाहते थे, फिर अपना इरादा बदला हल्के बल्ले से। उसे ऑपरेटर छोटू जी आप स्टेज पे आए। डीजे ऑपरेटर छोटू जी आप स्टेज पे आए। तो अन्य खिलाड़ियों के माध्यम से गेंद आता हुआ फिर से सुमित जी के हाथों में, और स्ट्राइक पर है वही अगिनदेव जी। क्या कर पाएंगे इस गेंद पे, अभी कहना बाकी है। अगली बॉल लेकर तैयार, राइट ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, फिर से प्लेसमेंट कर दिया, पर रन लेने का बहुत मौका है। काफी समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे मोराना के बल्लेबाज। वो जानते हैं कि हमारे पौधे बहुत लक्ष्य बच बाकी है कि उन्हें संभाल कर खेला जाए, बॉल बाय बॉल रन बनाया जाए, वही कर रहे हैं। देख रहे हैं कि जहां प्रभाव आता है एक चौका एक छक्का लगा देते हैं, दबाव आता है तो, और नहीं तो अन्यथा आराम से अपना सिंगल डबल खेलते हैं, या फिर गेंद जो जिस डेंजरस मूड में आती है उसी डेंजरस मूड में टक्कर देते हैं, रोक देते हैं। इससे कोई क्षति नहीं होता, ना कोई नुकसान होता है, नहीं गेंदबाज को नहीं बल्लेबाज को। पुनः तैयार, अगली बॉल लेकर सुमित जी, राइट हैंड ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, उसे उड़ाकर खेलना चाहते थे, पर पैर का निचली हिस्सा लगा और बॉल चली गई शॉर्ट लेग पे। वहां पे क्षेत्ररक्षण बाउंड्री पे तैनात थी और उन्होंने गेंदर किया और ओवर भी समाप्त हुआ। तो कुल और 1-4 पे जीत था। तो निर्मली ने 1-4 करके यहाँ पर अपने आप को सेमीफाइनल में गो कर लिए हैं, तो वो सुरक्षित है सेमीफाइनल के लिए। और आज जो दूसरा क्वार्टर लीग मैच खेला जा रहा है मौलाना प्रखंड बनाम झंझारपुर प्रखंड के बीच, और कल का मैच खेला जाएगा किशनपुर प्रखंड बनाम फुलपरास के बीच, और इसी के साथ खतरा मंडरा अगिनदेव जी को, और खतरा इसके ऊपर मंडरा गया और अपना विकेट भी गवा दिए। चौथा विकेट का पतन जाता हुआ मौलाना प्रखंड को अगिनदेव जी के रूप में। 36 रनों की जरूरत मौलाना प्रखंड को, और वही पे जरूरत 6 विकेट की, और 6 ओवर फेंकने हैं झंझारपुर को। Power on. Pairing. Connected. तो 13वें ओवर की प्रगति पर आगे अंदर राउंड बॉलिंग। अगली बॉल अच्छी गेंद रंजन जी के लिए, वंदे मातरम की गेंद थी, और ओवर की समाप्त। कुल 13 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 104 रन, कुल 4 विकेट के नुकसान पर। मात्र एक ही रन से संतुष्ट करने होंगे विजय जी को, और यहाँ पे थोड़ा लेंथ में सुधार किए ऋषभ जी, और इसी 1 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 135 रन। कोई भी बच्चे ग्राउंड में नहीं जाएंगे। अब 5 रनों की दरकार जीत के लिए। अब देखिए क्या रंजन जी चौके या छक्के से ये मैच को समाप्त करते हैं। आपको निवेदन है कि
आप सारे कमेटी मिलके एक भी बच्चे को अंदर ना आने दे। अगली बार और इसी छक्के के साथ जीत दर्ज कर ली है माना पसंद है। गेंद जमा कर दे, जो भी दर्शक का भाई को मिला है वो गेंद जमा कर दे।